हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, मेरे पास ना रिक्वेस्ट आई थी, मतलब कुछ टाइम हो गया है। तो उसमें था कि पायरेट्स वाली स्टोरी होनी चाहिए और मरमैन वाली स्टोरी होनी चाहिए। तो ये वही वाली स्टोरी है और ये संडे स्पेशल वन शॉट में मैं डालूँगी। मतलब ये स्टोरी ना ऐसे 5-6 पार्ट में कवर हो जाएगा। उन्होंने ऐसे ही रिक्वेस्ट किया था कि 5-6 पार्ट ही बनाना, ज़्यादा मत बनाना। तो मैं उस हिसाब से बनाऊँगी और संडे को ही जाएगा ये अफ़ैर। तो मैं ना, मेरा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कितना ही वेट करवाऊँ आपको, तो कर लेती हूँ। और आपको ये एफ़एफ कैसा लग रहा है बताना ज़रूर। और ये ना वांगसुंग होने वाला है और चैंगसी होने वाला है और हमारे सुयंग और सिंचैन की भी लव स्टोरी होने वाली है। और ये मरमन की स्टोरी है और पायरेट्स की। तो सोच लो कैसी स्टोरी होगी। और सोच लो कि क्या, मैं सुनाई देती हूँ ना। और एक बात, और मैं ना पायरेट के बारे में इतना कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं मेरे हिसाब से स्टोरी बनाऊँगी। तो आप मतलब कमेंट में ऐसा मत बोलना कि पायरेट्स तो ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ये नहीं करते। लेकिन ये तो इमेजिनरी स्टोरी है ना, तो मैं मेरे हिसाब से बनाऊँगी, लव स्टोरी के हिसाब से। तो आपको कैसा लगेगा बताना ज़रूर कमेंट में। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। तो हमें दिखाया जाता है 2 ब्रदर्स, एक था बड़ा भाई, एक था छोटा भाई। दोनों ही ना समुद्र में, मतलब इधर से उधर जा रहे थे अपने जहाज़ में। वो लोग ना पायरेट्स थे और बड़े ब्रदर का नाम था लांसचैन, छोटे भाई का नाम था लांसान। ये लोग ना पायरेट्स के जो थे ना बॉस थे। और ये लोग पायरेट्स थे तो ऑब्वियस सी बात है, इनका काम क्या ही होगा, लूटेंगे। मतलब दूसरे पायरेट्स को, या फिर ऐसा ही चलता है ना उनका। और ये लोग ना, जो पायरेट्स हैं ना, बहुत इनका झगड़ा बहुत होता था। मतलब कभी इस जहाज़ के साथ युद्ध हो गया, इनके साथ उनके साथ ऐसा चलता था। और माल लूटना इनका काम है, तो लूटते थे। और ये जो पायरेट्स होते हैं ना, अगर इनको सामान लूटना है ये तो लूटेंगे, उसके साथ मतलब इनके अपोजिट टीम में जो लोग होंगे उनको अगर इन लोगों ने नहीं मारा तो इनकी जान खतरे में पड़ेगी, तो मारेंगे ही। इनका मतलब खुद की जान बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा सब चलता था। और इनका ना मतलब एक बहुत बड़े लैंड पर ना कब्ज़ा था। तो ये लोग ना मतलब वहाँ पर जा रहे थे, मतलब अपना घर। पायरेट्स का तो जो घर होता है वो जहाज़ ही होता है, लेकिन एक लैंड है उस पर वो राज करते हैं। तो वही उनका घर भी है, दूसरा घर। तो ये दोनों ब्रदर ना अपने साथियों के साथ वापसी कर रहे थे। तो आते हैं वहाँ पर ना, जो लैंड है ना, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत बड़ी जगह थी। और ये जो हमारे लासन और लांसचैन है ना, उनका परिवार का राज ही चलता था इनके ऊपर, क्योंकि ये लोग जो है पायरेट्स के बॉस हैं। तो इनके अंदर ना और भी जो गांव है ना, मतलब जो लैंड में वो रहते हैं, उनका घर जहाँ पर है, मतलब उस जगह पर इनका राज है और बाकी सारी जगह पर है। तो इनके अंडर में ना बहुत सारे गांव आते थे, बहुत सारी जगह आती थी। तो इज इक्वल टू राज तो इनका ही था। और ये सब कौन संभाल रहा था? उनके डैड, क्योंकि उनके डैड ओल्ड हो रहे थे। तो इसीलिए उनके डैड और मम यहीं पर रहते थे। और ना जो पायरेट्स हैं या फिर साधारण इंसान है, उनका ना मतलब ख्याल रखते थे, राज करते थे उनके ऊपर। और ऐसे जो है ना, पायरेट्स जो होते हैं ना, जो ओल्ड हो जाते हैं ज़्यादा, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर रहते थे। और साधारण लोग भी रहते थे जो खेती करते थे या फिर मछली पकड़ते थे, ऐसा था। तो लैंड फैमिली ही रूल करती थी और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे थे कि लीडर थे। तो ऐसा ही था। तो ये दोनों ब्रदर अपने घर आते हैं तो उनकी मॉम हैप्पी हो जाती हैं कि इतने साल बाद आ रहे हो,
कभी कभार 1 साल में 1 बार आते हो, कभी 5 साल में 1 बार आते हो, इतना भी क्या काम होता है तुम लोगों को, मतलब मॉम जो बोलती हैं वैसा वाला। तो सिचैन बोलता है कि मम्मा मैं तो हर साल आता हूँ ना, ये नहीं आता है, ये सिर्फ अपने जहाज़ पर रहना पसंद करता है, मछलियाँ पकड़ता है, पायरेट्स को लूटता है दूसरे वाले को, और ऐसा ही ये करता है। आपका ये जो बेटा है ना बहुत बड़ा शैतान है। तो लाजर बोलता कि हाँ हूँ मैं शैतान, मुझे ये सब पसंद है, दूसरों को लूटना और सब पर राज करना। तो हमारे सिचैन बोलते कि हाँ हाँ मुझे तो लगता है तू ही इस पर राज करेगा, इन सब लोगों पर, क्योंकि मुझे तो दूसरे घर भेज दोगे ना शादी करवा के, मैं ओमेगा जो हूँ तो अल्फ़ा जो है। तो लाजर बोलता कि काका आप भी राज कर सकते हो, हम तो कभी भेदभाव नहीं करते कि आप ओमेगा हो या फिर अल्फ़ा हो, और मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो आप ही हो। तो सिचैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है, ऐसा बात कर रहे थे। फिर अपने डैड से मिलते हैं ये लोग। फिर ना ये लोग ना वहाँ पर कुछ टाइम रहने वाले थे, और लाजान और सिचैन ना ट्विंस थे। सिचैन बड़े थे लाजान से 2 मिनट के, और इन लोगों की एज ना अभी 20 थी, 20 साल के थे। और फिर हमारे जो सिचैन है ना वो बोलते हैं कि चलो अभी तो हमने रेस्ट भी कर लिया, खाना भी खा लिया, मैं बाहर घूम के आता हूँ समुद्र के किनारे। तो लाजर बोलता है कि काका मुझे लेकर क्यों नहीं जाते। तो सिचैन बोलता है कि मुझे अकेले घूमना पसंद है, बोलते हैं, और वो वहाँ से चले आते हैं। तो दिखाया जाता है कि एक जगह पर जाते हैं वो, वहाँ पर खड़े हुए थे वो, और हमारा जो लाजन था वो ना छुपते छुपाते अपने ब्रदर के साथ आता है, क्योंकि सिचैन आने ही नहीं देते थे। तो हमारे जो सिचैन है ना वो वहाँ पर खड़े थे एक चट्टान के ऊपर। तो हमारा लाजन देखता है अचानक से हमारे सिचैन को ना एक मरमैन पानी के अंदर खींच लेता है, और सिचैन को लेकर जाने लगता है, और सिचैन बेहोश थे। तो हमारा जो लाजन है वो चिल्लाता है कि भाई, बोल के वो चिल्लाता है, दौड़ता है उस ओर, लेकिन वो जो मरमैन था वो लेकर चला गया था सिचैन को। और मतलब इनके पास ना एक स्टोरी थी कि जो मरमैन होते हैं ना और मरमेड, वो लोग अच्छे नहीं हैं, और वो बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं इंसानों के साथ। और हमारा लांसन तो यकीन ही नहीं कर रहा था कि मरमैन जैसी कोई चीज़ होती है दुनिया में, लेकिन कहानियों में बहुत सुनी है ये सब चीज़ें उसने। लेकिन अभी वो जब देख रहा था तो वो शॉक्ड में था, और अपने ब्रदर को बचाने के लिए ना पानी में भी कूदता है, अंदर भी जाकर देखता है पानी के अंदर, लेकिन नहीं था कोई भी। तो वो अपने आदमियों को बुलाता है, सारे समुद्र में मतलब पानी के अंदर जा जाकर सब लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे सिचैन। तो हमारा लांसन उसकी आंखें लाल लाल गुस्से के मारे, और वो बोलता है कि मेरे ब्रदर अगर मुझे नहीं मिले ना तो इनका खानदान ख़त्म कर दूंगा। ये जो मरमैन और मरमेड होते हैं, मैंने सिर्फ सुना था कि ये लोग होते हैं, कहानियों में सुना था, तो मुझे लगता था कि कहानी है, लेकिन नहीं, इन लोग, इनकी इतनी हिम्मत कि मेरे भाई को ले गए ये लोग, मेरे भाई को ज़बरदस्ती ले गए, सबको मार डालूंगा मैं, बोल के ना वो सब जगह ढूंढवा रहा था सिचैन को, लेकिन सिचैन मिल ही नहीं रहे थे। सिचैन की मॉम का हाल ना मतलब बुरा हो रहा था, क्योंकि उनके यहाँ बेटा नहीं मिल रहा था, और जो सिचैन के डैड थे ना वो भी परेशान थे। तो फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे, हमारा जो लाजन था ना वहीं पर ढूंढता है, बहुत जगह समुद्र के अंदर जाता है, मतलब जहाज़ में जाता है, वहाँ पर ढूंढवाता है, ढूंढता है खुद, लेकिन सिचैन का कोई अता पता ही नहीं मिल रहा था। तो धीरे धीरे ना समय बीतने लगता है, लांचन पागलों की तरह ढूंढ रहा था अपने ब्रदर को आइलैंड में। वो जब कभी कभार जाता था ना ऐसा नहीं था, अब अभी ना वो मतलब आइलैंड में भी जाता था, और समुद्र में भी रहता था, लूट करता था, सब कुछ करता था वो, और अपने भाई को भी बहुत ज़्यादा पागलों की तरह वो ढूंढ रहा था कि मेरा भाई मुझसे छिन कैसे गया, और उन लोगों ने मेरे भाई को कुछ किया होगा ना तो सबको मार डालूंगा। तो सब लोग उसे समझा रहे थे कि इतने दिन हो गए हैं, आपका भाई पानी के अंदर तो ज़िंदा नहीं रह सकता, तो शायद वो नहीं होगा। तो हमारा लांसन ये सब जब सुनता है ना तो उन लोगों पर चिल्लाता है, मारता है, और कहता है कि मेरे भाई
ठीक है, मुझे पता है वो मेरे ब्रदर हैं, वो इतने कमज़ोर नहीं है कि वो मर जाएँ। लेकिन लाहसन को सब लोग समझा रहे थे कि पानी के अंदर एक इंसान साँस कैसे लेगा? लेकिन लाहसन मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर ना ऐसे ही दिन बीत रहे थे और ऐसे ही ना 3 साल बीत चुका था, 3 साल। और हमारा जो लाहसन था ना, अभी वो समुद्र के किनारे आया हुआ था, जहाँ पर उसके काका गायब हुए थे, वहाँ पर आया हुआ था। तो हमारा लाहसन क्या देखता है, वो ना छुप कर देख रहा था। वहाँ से ना मतलब पानी के अंदर से ना एक मरमैन आता है और उसके पास ना एक छोटा सा बच्चा था। और हमारा जो विंग है, वो मरमैन विंग था, वो आता है और जैसे ही ना वो मतलब लैंड में ना कदम रखता है अपने, उसके ऊपर ना क्लोथ आ जाते हैं और ब्लैक कलर के क्लोथ थे वो। और हमारा जो विंग है ना, उस बच्चे को अपने गोद में पकड़ के ला रहा था और वो बच्चा देख रहा था टुकुर टुकुर विंग को। तो विंग बोलता है कि आप अपने घर जाओ। तो वो बच्चा ना देख रहा था विंग की तरफ, तो विंग ना उस बच्चे को वहाँ पर छोड़ देता है और कहता है कि जाओ आप। तो वो बच्चा ना विंग को पलट पलट के देख रहा था। तो विंग ना वहाँ से ना फिर जाने लगता है वापस पानी के अंदर। तो हमारा लाहसन वहाँ पर आ जाता है, विंग का हाथ पकड़ता है। लाहसन अल्फ़ा था और विंग ओमेगा था। तो हमारे लाहसन की ताकत बहुत ज़्यादा थी और लाहसन ने ना अपने आदमियों को भी सिग्नल भेज दिया था कि यहाँ पर आ जाओ। तो बहुत सारे लोग आ गए थे। तो हमारा जो लाहसन है विंग का हाथ पकड़ता है। तो हमारा तो हमारा जो विंग है वो ना लाहसन को बोलता है कि हमें जाने दो, हमें हमारे घर जाना है, आपने हमें पकड़ा क्यों है? हम तो इस बच्चे को किनारे पर छोड़ने आए थे, तो हम जा रहे हैं, हमें जाने दो। तो हमारा लाहसन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं जाने नहीं दूँगा तुम्हें, मेरा भाई कहाँ है बताओ? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि आपका भाई? हमें कैसे पता? हमें कुछ नहीं पता है, हमें हमारे घर जाना है, जाने दो। तो लाहसन बोलता है कि बिल्कुल नहीं। और उसके बाद ना लाहसन जो है ना, वो हथकड़ी पहना देता है विंग को और कहता है कि तुम चलो, मेरे महल चलो और फिर तुम सब उगलोगे ना, सब बताओगे ना। तो हमारा जो विंग है वो बोल रहा था कि हमें छोड़ दीजिए, हमारे परिवार को अगर पता लगा ना तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो लाहसन बोलता कि इतना बुरा तो कर ही लिया है उन्होंने, और कितना करेंगे बुरा, बोल रहा था। और हमारे विंग के सिर पर ना एक ताज था। तो फिर ना ये लोग ना महल में लेकर आते हैं विंग को ना कारागार में बंद कर दिया जाता है। और ना विंग को मार रहे थे वो लोग, मतलब मारते हैं बहुत ज़्यादा। और विंग के पीठ पर ना चोट लग चुकी थी और विंग बोल रहा था कि हमें छोड़ दीजिए, आप हमें क्यों मार रहे हो, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो आपके यहाँ के बच्चे को छोड़ने आए थे, वो डूब रहा था। तो हमारा लाहसन बोलता है कि तुम खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे भाई को क्यों लेकर गए तुम लोग? तो हमारा विंग बोलता कि हमें नहीं पता है आपके भाई के बारे में। तो हमारा लाहसन बोलता कि लांस चैन है मेरे भाई का नाम, फिर भी तुम्हें नहीं पता है? तो विंग ज़रा खामोश हो जाता है और कहता है कि नहीं, हमें नहीं पता है। तो हमारा लाहसन बोलता कि चुपचाप बोलो। तो विंग बोलता कि देखिए, हमें नहीं पता है, हमें जाने दीजिए, हमें क्यों तकलीफ़ पहुंचा रहे हो आप? और विंग ना उसके आँखों में आँसू आ रहा था, वो रो रहा था, तो उसके आँखों से ना मोती गिर रहे थे, आँसू गिर रहे थे और मोती हो जा रहे थे वो। तो हमारा लाहसन बोलता कि ओह! तुम जब रोते हो तो मोती गिरते हैं तुम्हारी आँखों से? तो हमारा विंग बोलता कि हमें जाने दीजिए, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया है और आज हमारे परिवार वाले हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, आज हमारा जन्मदिन है। हम 18 साल के हो रहे हैं आज, तो प्लीज़ हमें जाने दीजिए। तो हमारा लांसर बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा आज जन्मदिन है ना, तोहफ़ा मैं दूँगा, बोलता है। और हमारे विंग को मानने लगता है। तो रात के 12 बजने के बाद मतलब दिखाया जाता है हमारे विंग को 18 हो गया था। उसके बाद हमारे लाजन को अचानक से पेन होने लगता है उसकी बॉडी में, बैक साइड में।
बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और हमारा लहसन बोल रहा था कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है, मैं तो तुम्हें मार रहा हूँ ना। तो हमारा बहन ना अपना सिर उठाकर देखता है लहसन की आंखों में, लहसन भी देखता है बहन की आंखों में। तो इन लोगों के अंदर से आवाज़ आती है कि मेट। तो ये दोनों ना एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। और हमारा लहसन बोलता कि व्हाट। तो वही बोलता कि क्या। तो हमारा लहसन बोलता कि तुम मेरे मेट हो। तो हमारा वही बोलता कि हाँ, हम आपके मेट, ये क्या हो रहा है। तो हमारा लहसन बोलता कि इसी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, तुम्हें मार पड़ रही है तो ये क्या हो रहा है, एक मरमैन मेरा मेट, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमारा वही बोलता कि हमें नहीं पता है, लेकिन हम आपकी मेट हैं और आप हमारे, मतलब आप हमारे अल्फा हो और हम आपके ओमेगा। तो हमारा लांसर बोलता कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, एक मरमैन मेरा ओमेगा मेरा मेट बोल के वो सोच रहा था। तो ये खबर ना हमारे लासन की मॉम को लग जाती है, क्योंकि मतलब उनके पास खबर आ गई थी कि एक मरमैन को पकड़ा गया था, उनको टॉर्चर कर रहे थे लासान, और उनको पता लगा कि वही मरमैन इनका मेट है। तो मैडम लैन वो शॉक्ड में, और फिर वो ना कारागार की तरफ आती हैं, वहाँ पर आती हैं और लासान की मॉम लासान को बोलते कि लासान अपने मेट को तंग करना बंद करो, उसको मारना बंद करो और उसको टॉर्चर करना बंद करो, वो तुम्हारा मेट है। और तुम्हें पता है ना मेट क्या होते हैं, जो एक दूसरे के जीवन के साथी होते हैं, मरते दम तक एक साथ रहते हैं, और गॉड ने ये तुम्हारे लिए चुना है इस ओमेगा को, मरमैन ओमेगा को। तो ये तुम्हारा ओमेगा है और तुम उस पर हाथ नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा भाई यहाँ से चला गया या फिर जो भी था वो, उसके लिए तुम इसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो हमारा लांस बोलता कि माँ, तो उसकी माँ बोलते है कि क्या मुझ पर गुस्सा करोगे। तो लांसन अपना सिर झुका लेता है। तो जो लांसन की मॉम है ना, वो आती हैं, वहीं की बेड़ियाँ खुलवाती हैं, वहीं को लेकर जाती हैं और अपने बेटे की तरफ देखते हैं, क्योंकि वहीं का हाल बहुत बुरा कर दिया था लांसन ने। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं, इसको क्यों मार रहे थे इतना, इसने बोला ना कि ये नहीं जानता है, कुछ भी तो नहीं जानता है। और एक बात, इसने एक बच्चे की जान बचाने के लिए यहाँ पर आया था ये, तो तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करने की बजाय इसको तुम टॉर्चर कर रहे हो। तो हमारा लांसन बोलता कि माँ मेरे ब्रदर। तो उसकी माँ बोलते है कि तुम्हारा भाई मेरा भी बेटा है, लेकिन तुम किसी और को टॉर्चर करोगे ऐसे। और एक बात, तुमने अगर अपने ओमेगा को हर्ट करने की कोशिश किया, फिर कुछ करने की कोशिश की ना, तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या कर लूँगी। तो लाहसन बोलता कि ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद दिखाया जाता है मैडम जो लायन है ना, वो हमारे विहिंग को ना लेके जाती हैं एक रूम में। वहाँ पर वो हीलर को बुलाती हैं और जो हीलर है ना हमारे विहिंग का इलाज करते हैं और कहते हैं कि इनको रेस्ट करना पड़ेगा बहुत अच्छी तरीके से। तो मैडम लान बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद ना वहाँ से हीलर चले जाते हैं। तो हमारा जो विहिंग है ना, वो मतलब इनकी तरफ देखता है, मिसेस लायन की। तो मैडम जो लायन है ना, वो विहिंग को बोलते हैं कि बेटा देखो, मेरा जो बड़ा बेटा है वो मतलब चला गया किसी के साथ, या फिर किसी ने उसका अपहरण कर लिया, या फिर जो कुछ भी था वो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मुझे पता है। तो तुम फिक्र मत करो, मेरा जो छोटा बेटा है तुम्हारा अल्फ़ा, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। वो अपने ब्रदर को सिर्फ ढूंढना चाहता है, उसको अपने पास लाना चाहता है, वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, तो इसीलिए ये सब। और तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। और एक बात, तुम्हें और मेरे बेटे को शादी करनी पड़ेगी, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। और मेरा बेटा पता नहीं तुम्हें फिर वापस जाने देगा कि नहीं तुम्हारे परिवार के पास, उनके
साथ मिलने देगा कि नहीं। लेकिन देखो बेटा, तुम्हारा और मेरे छोटे बेटे का रिश्ता भगवान ने तय किया है, तो मैं उस रिश्ते को सही मुकाम तक ले जाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और तुम मुझे माँ बोल सकते हो। तो हमारा विंग ना मैडम लाइन को हक कर लेता है और कहता है कि मैं आपको माँ बोल सकता हूँ। आपको पता है आज क्या हुआ? आज ना मैं जब मेरे घर में था ना, तो मेरे फैमिली वालों ने, सब लोगों ने बोला तुम समुद्र के किनारे नहीं जाओगे, उस तरफ नहीं जाओगे, कोई इंसान अगर तुम्हें देख लेगा तो बहुत बुरा हो सकता है। उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन ना मैं ना मतलब आना चाहता था यहाँ पर, मैं देखना चाहता था सबको। और मुझे पता है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते हैं। तो मैं ना मतलब आ गया इस ओर, तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ना पानी में डूब रहा था। तो मैं उसको बचा कर यहाँ पर लाया और मैं उसको छोड़ के जाने वाला था कि वो आ गए और मुझे यहाँ पर ले आए। मैं मुझे मुझे ना बहुत पेन हो रहा था जब वो मार रहे थे मुझे, सच में। मैं नहीं जानता कुछ भी क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन मैं मैं मैंने कुछ नहीं किया बोल के वो रो रहा था। तो मैडम ना ये सब सुनकर बोलती हैं कि बेटा देखो, तुम रो मत, मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर हूँ। अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई तो मुझे बताना, अगर लहसन ने परेशान किया तो मुझे बताना। हाँ, मुझे पता है वो अपने ब्रदर के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है और वो सोच रहा है कि तुम में से किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसका भाई है ना, इसीलिए। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, उनकी बातों से पता लग गया, लेकिन अभी उनको दर्द हो रहा होगा ना, हम मेड जो हैं। तो अब मैं क्या करूँ अभी? क्योंकि मेरा जो पेन है वो तो कम नहीं हो रहा है, तो उनको भी दर्द हो रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँ? उनको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी अभी। आपको कुछ पता है कि मैं क्या करूँ जिससे उनको तकलीफ़ ना हो? तो जब मैडम लाइन है ना अपने मन में सोच रही थी और खुश भी हो रही थी कि मेरे बेटे ही लिए इतना सोच रहा है बोल के, तो मैडम लाइन बोलते कि नहीं बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसे भी तो पता लगे ना कि तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी है उसने। उसको भी थोड़ा तकलीफ़ हो जाएगा तो क्या ही होगा, उसको भी तकलीफ़ होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए आप, बोलता है वेंग और कहता है कि मैं जो है ना अपनी जो पावर है वो सील कर देता हूँ, उनको तकलीफ़ नहीं होगी। और मैं अपना जो संट है वो छिपा लेता हूँ और अपनी पावर सील कर लेता हूँ मरमन वाली। तो मैडम लाइन बोलते हैं इससे तो तुम्हें अकेले को ही तकलीफ़ होगी बहुत ज़्यादा। अभी तुम्हारा जो अल्फ़ा है उसको आधी तकलीफ़ हो रही होगी, तुम्हें आधी हो रही होगी अभी। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उनको तो नहीं होगी ना तकलीफ़, बोलता है और ना अपनी पावर सील करने लगता है। तो मैडम लाइन बोलती है कि रुको बेटा, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। तो विंग बोलता है कि नहीं नहीं, वो मेरे अल्फ़ा हैं और मैं उनको तकलीफ़ थोड़ी दे सकता हूँ। और माँ ने बोला था कि हमें ना हमारे परिवार का ख़्याल रखना चाहिए और हमें हमारे हस्बैंड का ख़्याल रखना चाहिए। और हम आपके सामने मैं बोल के बात कर रहा था। मम्मी ने बोला था कि सबके सामने हम बोल के बात करना, मैं नहीं बोलना, अच्छा नहीं होता है। तो मैडम लैम ना स्माइल करती हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम्हें जैसी इच्छा हो वैसी बात करना, और ये तुम्हारा ससुराल है तो तुम अपने हिसाब से रहो। तुम्हारी सासू माँ कोई नहीं कुछ बोलेगी, तो तुम्हारी मॉम जो बोले वो तुम्हारे घर में है, तो तुम तुम्हारे घर में जैसा इच्छा वैसा बात करना, तुम्हारी मॉम जैसा बोलेंगी, और यहाँ पर अपने मन से बात करना जैसा तुम्हें अच्छा लगता है। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है। माँ ने बोला था कि ससुराल में मतलब तहज़ीब से रहना, किसी के साथ ऊँची आवाज़ में बात मत करना और मस्ती मज़ाक बिल्कुल मत करना। और आपको पता है माँ, मेरी जो मम्मा है ना, उन्होंने बोला था कि मैं आपके यहाँ ना मतलब मेरे ससुराल में ना मज़ाक मस्ती कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा शरारती हूँ, बोलता है और स्माइल कर रहा था।
तो मैडम लान बोलते कि तो ठीक है, तुम ना शरारती बेटे ही बन के रहो मेरे। तो हमारा विंग बोलता कि माँ, अब मेरी मम्मा ने तो बोला था कि सासू माँ जो होती है ना स्ट्रिक्ट होती हैं, कुछ करने नहीं देती है अपने मन से, लेकिन आप तो सब करने दे रहे हो। तो मैडम लान बोलते कि तुम्हें पता है मेरी जो सासू माँ थी ना बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाई, इसलिए मैं तुमको बोल रही हूँ कि तुम जो मर्जी वो करो, क्योंकि मैंने तो अपनी जो ख्वाहिशें वो दफन कर दी ना अपने अंदर ही, लेकिन तुम्हें मैं करने नहीं दूंगी। तो जो अच्छा वो करो बेटा, और एक बात, अपनी पावर सील मत करो। तो विहिंग बोलता कि माँ, मैं उनको कैसे तकलीफ़ दे सकता हूँ ना, वो मेरे अल्फ़ा हैं और होने वाले हस्बैंड हैं, तो हाँ प्लीज़। तो मैडम लान बोलता कि नहीं, तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा। तो भीम बोलता कि माँ, कुछ ही दिनों तक तो तकलीफ़ होगी, फिर ठीक हो जाएगी ना, और उनको तो तकलीफ़ होगी तो मुझे बुरा लगेगा ना। तो मैडम लान बोलते कि बेटा, मैं बोल रही हूँ ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। वही बोलता कि हाँ माँ, पता है कि तकलीफ़ होगी, लेकिन उनको भी तो हो रही होगी ना। माँ प्लीज़ ना, आप ना, मैंने आपको माँ बोला है ना, तो आप अपने बेटे की बात नहीं मानोगे, प्लीज़ ना माँ। तो जो मैडम लाइन है वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी वैसी करो, लेकिन अभी तुम अपना पावर सील नहीं करते तो अच्छा होता, क्योंकि तुम्हें बहुत तकलीफ़ होने वाली है बेटा। तो भीम बोलता कि माँ, मैं मरमैन हूँ, खुद को संभाल लूँगा कैसे भी करके, और मेरे पास पावर भी तो है। तो मैडम लाइन बोलते कि मेरा बेटा भी कल्टीवेटर है, तो वो भी संभाल लेगा, तो क्यों कर रहे हो ऐसा। तो हमारा विंग बोलता कि माँ प्लीज़ ना। तो मैडम लाइन बोलती ठीक है बेटा, जो मर्ज़ी वो करो, और तुम आराम करो और मैं कल तुम्हें आकर मिलती हूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि माँ, अब मैं आपके घर में कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि माँ ने बोला था कि किसी के घर में नहीं रहा जाता है, और हम लोगों की शादी नहीं हुई है ना, तो मैं कैसे रहूँ यहाँ पर, सब लोग कुछ बोलेंगे तो बुरा बुरा। तो मैडम लाइन बोलता है कि बेटा देखो, मैंने बोला ना, तुम्हारी और लांजान की शादी हो जाएगी जल्दी, तो तुम फ़िक्र मत करो बेटा। और अगर तुम्हें इतनी ही मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसे रहूँ क्या, तो मैं ना कल से ही शादी की तैयारियां स्टार्ट करवा देती हूँ, और परसों तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विहिंग बोलता है कि माँ, वो वो तो मेरे मम्मी पापा के पास मुझे नहीं जाने देंगे ना कभी भी। तो मैडम लान बोलते हैं कि बेटा, उसको ज़रा समय दे दो, फिर बाद में पता लगेगा कि क्या होगा क्या नहीं। तो विहिंग बोलता है कि ठीक है माँ, बोलता है। उसके बाद मैडम लाइन वहाँ से चली जाती है, तो वही ना अपनी जो पावर है वो सील कर देता है। तो हमारा जो लाजन था अपने रूम में बैठा हुआ था, उसके बैग में जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जो जलन है ना धीरे धीरे कम होने लग गई थी, और अचानक से दर्द भी बंद हो जाता है उसका। तो लाजन सोच रहा था कैसे कैसे हो गया, उसको तो मैंने बहुत मारा था, और उसको पेन हो रहा है, इसका मतलब मुझे भी होगा ना, अगर क्या हो रहा है ये, बोल के वो सोच रहा था। तो वहाँ पर ना मैडम लाइन आती है और कहती कि तुम्हारे बैक का दर्द चला क्या। तो हमारा लांसर बोलता कि हाँ माँ, नहीं हो रहा है अभी दर्द, लेकिन मैंने उसे तो मारा था ना, उसको तो अभी तक तो ठीक नहीं हुआ होगा उसका चोट, तो ऐसा कैसे। तो मैडम लान बोलते हैं कि लांजान, ज़रा ना अपना दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ किया करो, तुमने तुम्हारे ही ओमेगा को हर्ट कर दिया। वो बेचारा अभी सोच रहा था कि तुम्हें पेन हो रहा होगा, इसीलिए उसने अपनी पावर सील कर दी है। तो हमारा लांसर बोलता कि व्हाट। तो उसकी माँ बोलते कि हाँ, और इसका मतलब क्या है तुम्हें पता है, उसको जितनी भी तकलीफ होगी अकेले झेलनी पड़ेगी। तो हमारा लांसर बोलता कि माँ, लेकिन वो तो एक मरमैन है ना। तो उसकी माँ बोलते कि मरमैन है तो क्या, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, वो मतलब इमोशनल नहीं हो सकता, उसको दर्द नहीं होगा, चोट नहीं लगेगी ना। तो हमारा लांसर बोलता है कि माँ, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो उसकी माँ बोलते हैं कि कान खोल कर सुन लो, अपने ओमेगा को अगर हर्ट करने की कोशिश की ना, तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। तो लांसन बोलते कि माँ, लेकिन भाई,
उसने कुछ नहीं बोला भाई के बारे में, कुछ नहीं बताया उसने। तो मैडम लान बोलते कि तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो कि उसने कुछ नहीं बताया। वो बेचारा यहाँ पर एक बच्चे को छोड़ने आया था उसके घर, और तुमने उसे यहाँ पर कैद कर लिया, उसको मारा, और अभी मुझे पता है तुम उसे यहाँ से जाने तो दोगे नहीं। और इसी वजह से ना मैं तुम्हारी शादी तय कर रही हूँ उसके साथ, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारा लान सब बोलते कि माँ मैं शादी करूँगा उस मरमैन से। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करोगे, वो तुम्हारा ओमेगा है, मेटेड ओमेगा है, तुम्हें पता है ना, पता लगा ना तुम्हें। तो हमारा लांसम बोलता कि हाँ माँ पता लगा, लेकिन कैसे मैं उसके साथ शादी कर लूँ, उन लोगों की वजह से मेरे भाई मुझसे दूर हो गए माँ। तो उसकी माँ बोलते कि देखो बेटा तुम्हारा भाई तुमसे दूर हो गया, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुमने भी तो उसको, तुम्हारे ओमेगा को उसकी फैमिली से अलग कर दिया ना, तो क्या उनमें और तुम में क्या फ़र्क रहेगा। तो हमारा लाहसन होता कि माँ मैं अपने भाई के लिए ये सब कर रहा था। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा भाई अगर उनके साथ गया है या फिर उन लोगों ने उसको ले गया है तो कोई कारण तो होगा ना। तो हमारा लाहसन बोलता कि माँ लेकिन ऐसा भी क्या कारण कि वो हमसे दूर हो गए। और सब लोग तो बोलते हैं कि मरमन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इंसान को मार डालते हैं, उनके अंदर नफरत भरी होती है इंसानों के लिए। तो मैडम लायन बोलते कि अगर ऐसी बात है ना तो तुम जाकर देख लो अपने ओमेगा को, अकेले तकलीफ झेल रहा है सारा का सारा, जो तकलीफ तुमने उसे दी है, और वो तुम पर आँच नहीं आने देना चाहता, तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, जबकि उसे पता है कि तुम एक इंसान हो। तो हमारा लाहौर बोलते कि माँ मैं क्या करूँ अभी, मुझे भाई के बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है और ये तो बताने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। तो मैडम लान बोलते कि उसको कुछ नहीं पता होगा, और एक बात वो तुम्हारा ओमेगा है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम उसके होने वाले हस्बैंड हो और उसके अल्फा हो। तो तुम्हें अपनी मर्यादा याद है ना कि अपने ओमेगा को कैसे खुश रखा जाता है, उसको तकलीफ नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है, या फिर भूल गए। तो लाहसन बोलते कि हाँ माँ पता है। तो उसकी माँ बोलता है कितना पागल हो गए थे तुम कि एक ओमेगा पर हाथ उठा दिया तुमने। तो लहसन बोलता कि माफ़ कर दीजिएगा माँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगा, मैं किसी पर भी हाथ नहीं उठाऊँगा और उस पर तो बिल्कुल नहीं उठाऊँगा। तो मैडम लायन बोलते कि जाकर देख लो उसे, वो सोया होगा कि नहीं, वो ठीक होगा कि नहीं, और परसों तुम्हारी शादी है। तो लहसन बोलता कि माँ बाबा नहीं मानेंगे। तो उसकी माँ बोलते कि मुझे पता है कैसे मनाना है। उसके बाद ना वो वहाँ से चली जाती है और लहसन ना अपने ओमेगा के रूम में जाता है। तो वो देखता है हमारा जो विंग है ना उसने आंख बंद कर रखी है और उसको ना दर्द हो रहा है, उसके चेहरे से ही पता लग रहा है। तो हमारा जो लासन है ना उससे दूर खड़ा था और वो बोलता कि सुनो। तो हमारा विंग ना मतलब सडन उठ जाता है और कहते क्या हुआ, आप यहाँ। तो लासन बोलता कि हाँ तुमने अपनी पावर लॉक क्यों की, सील क्यों किया अपनी पावर, तुमने अनलॉक कर दो तुम्हारी पावर। तो हमारा बहन बोलता कि नहीं नहीं आपको तकलीफ़ होगी ना। तो लांसन बोलता कि मैंने बोला ना। तो विंग बोलता कि नहीं आपको तकलीफ़ होगी, मैंने बोला ना। तो हमारा लांसन बोलता कि मुझे तकलीफ़ होगी तो क्या, कुछ नहीं होगा, मैं एक अल्फ़ा हूँ और एक कल्टिवेटर भी हूँ। तो हमारा विंग बोलता कि नहीं मैंने बोला ना, मैं नहीं करने वाला अपनी पावर अनलॉक। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम्हें करनी पड़ेगी, खुद अकेले तकलीफ सहोगे। तो हमारा विंग बोलता है कि तो क्या हो गया। तो हमारा लाहसन बोलता है कि मैंने बोला ना मैं तुम्हारा अल्फा हूँ ना, मेरी बात मानो तुम। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ तो क्या हो गया, आप मेरे अल्फा हो तो मैं आपका ओमेगा हूँ ना, तो आप मेरी बात मान लो, मैं नहीं करने वाला अपनी पावर अनलॉक। तो लांसन बोलता है कि कर दो। तो विंग बोलता है कि नहीं आपको तकलीफ होगी, समझते क्यों नहीं हो आप। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि मैंने बोला ना। तो विंग बोलता है कि मैंने भी बोल दिया, जाओ आप अपने रूम में और यहाँ पर मत आया कीजिए, हमारी शादी नहीं हुई है। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि हाँ मुझे भी पता है, लेकिन माँ ने बोला था तुम्हें देखने के लिए तो आ गया। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है मैं माँ को कल बोल दूँगा कि आप आए थे, आप चले जाओ। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुमने मेरी माँ को माँ बोला। तो
हमारा विंग बोलता है कि हाँ उन्होंने ही बोला था कि मैं उनको माँ बोलूँ तो इसीलिए बोल रहा हूँ, तो क्या हो गया। और आप जाइए, यहाँ पर मत रहिए, रात हो गई है, सब लोग क्या बोलेंगे पता नहीं। और हाँ, हाँ मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के अल्फ़ा में गए, लेकिन शादी तो नहीं हुई है ना, तो जाइए आप। तो हमारा लहसन बोलता है कि ठीक है जो करना है करो, बोलता है गुस्से में और चला जाता है। और मन में सोच रहा था कि ये कैसा ओमेगा है जो मेरे साथ शादी करने वाला है, मेरा ओमेगा मतलब मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, ऐसा क्यों यार। और खुद को इतनी तकलीफ हो रही है लेकिन मेरी बात माननी नहीं है, जबकि उसका दर्द कम हो जाएगा, आखिरकार क्यों, बोल के लाजन सोच रहा था। तो जो मैडम लाइन है ना, उनकी तरफ दिखाया जाता है, अपने हस्बैंड को आकर बोलती हैं कि मैंने लाजन का और उस मरमन का रिश्ता तय कर दिया है। तो वो बोलता है कि क्या, मेरा बेटा एक मरमन से शादी करेगा, और उन लोगों की वजह से मैंने मेरा बड़ा बेटा खो दिया, और तुम चाहती हो कि मैं उसके साथ मेरे छोटे बेटे की शादी करूं, मैं नहीं करने वाला। तो मैडम लान बोलते कि वो दोनों मेटेड है। तो तुम्हें पता है ना मेटेड क्या होते हैं, जो गॉड डिसाइड करके भेजते हैं जिन लोगों को, वो लोग होते हैं मेटेड ओमेगा अल्फा। तो हमें शादी करवानी पड़ेगी, और परसों ही शादी है, मैंने सारे रिचुअल्स और सारी तैयारियों के लिए बोल दिया है, सब कुछ प्रिपेयर किया जा रहा है। और एक बात, तुम ना अपने बड़े बेटे को खोने का इल्ज़ाम उन पर मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारा जो बड़ा बेटा है यहाँ से क्यों गया, या फिर कौन लेकर गया, या फिर क्या हुआ, तुम्हें समय आने पर पता लग जाएगा। तो कुरैन बोलते कि तुम्हें कुछ पता है। तो मैडम लाइन बोलते कि सुनो, समय के साथ सब पता लग जाएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी है ठीक है, खुश है, अच्छे से है। तो कुरैन बोलता है कि तुम्हें पता है कहाँ गया है, किसके साथ गया है, तो बताओ ना मुझे। तो मैडम लान बोलते कि देखो, मैंने ये तो बता दिया कि वो ठीक होगा, खुश होगा, तो तुम्हें और क्या ही चाहिए। तुम्हारा बेटा अगर खुश है, ठीक है, अच्छा है तो कुरैन बोलता कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरा बेटा है, वो भी ओमेगा बेटा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसके बारे में जानने का हक मुझे नहीं है क्या। तो मैडम जो लायन है वो बोलते कि समय के साथ तुम्हें भी पता लग जाएगा, लेकिन एक बात, जो ओमेगा हमारे बेटे के साथ शादी करने वाला है वो भी अपनी दुनिया छोड़ कर आया है, तुम्हारा बेटा ज़बरदस्ती लाया है, लेकिन अभी उसकी दुनिया उससे छूट रही है, उसके फैमिली उससे छूट रही है, तो हमें उसकी फैमिली बनना चाहिए ना। और मुझे पता है तुम हमारे बड़े बेटे सिजान से बहुत प्यार करते हो, और वो एक ओमेगा है तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, क्योंकि तुम उसके डैड जो हो। तो तुम्हें ये समझना होगा कुरैन कि जो ओमेगा हमारे बेटे के साथ शादी कर रहा है वो भी तो अपने पापा का लाडला होगा, अपनी फैमिली का लाडला होगा। तो अपने बड़े बेटे के लिए, मतलब अपने बड़े बेटे को प्यार कर रहा हूँ ऐसा सोच के ही सही उसको अपना लो। और भगवान के जो फैसले होते हैं ना, उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उनका फैसला कभी गलत नहीं होता है। तो कुरान बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि उसका कुछ गलती नहीं है उस बच्चे की। हाँ मैंने सुना कि लाजा ने उसको बहुत मारा, मुझे भी बुरा लगा यार, लेकिन फिर भी मैं अपने बड़े बेटे को देखना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ कि वो ठीक है, खुश है, नहीं है, क्या है सब, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है, बोल के वो उदास हो गए थे। तो मैडम जो लाइन है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, हमारे बेटे का रिश्ता जिसके साथ तय हो रहा है, जिस ओमेगा के साथ, वो ओमेगा ना हमारे बेटे के लिए ठीक है। ठीक है क्या, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा वो है हमारे बेटे के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है हमारे बेटे ने उसको टॉर्चर किया, मारा, तो वो समझ रहा था कि वो अपने भाई को ढूंढने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और उसने क्या किया तुम्हें पता है, अपनी पावर सील कर दी ताकि तुम्हारे छोटे बेटे को उसकी तकलीफ नहीं पता लगे।
सारी तकलीफ वो अकेले सह रहा है। अपनी पावर सील कर दी उसने कि तुम्हारे छोटे बेटे को, यानी कि हमारे लाजन को वो तकलीफ देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हमारे बेटे को अपना मान चुका है, अपना अल्फा, अपना होने वाला हस्बैंड सब कुछ मान चुका है। और जो ओमेगा अपने अल्फा को तकलीफ ना हो इस वजह से खुद तकलीफ झेल रहा है, तो वो कितना अच्छा ओमेगा होगा, सोच लो। तो कुरैन बोलता है कि ठीक है, मैं हाँ बोलता हूँ, उनकी हम शादी करवा देंगे। तो दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह मैडम जो लान है विंग के रूम में आती हैं और उसके लिए ना क्लोथ लेकर आई थी, वाइट क्लोथ। तो हमारा जो विंग है वो देखता है और उनको ना वो करता है और कहता है कि आप यहाँ पर आ गए, लेकिन आपको तकलीफ़ लेने की क्या ज़रूरत थी माँ। तो हमारी जो मैडम लायन है वो बोलते कि बेटा मुझे माँ भी बोल रहे हो और कह रहे हो कि तकलीफ़ ना लूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ करूँगी ना तो तकलीफ़ नहीं होगी। और तुम्हारा नाम पूछना भूल गई थी। तो हमारा विंग बोलता कि माँ मेरा नाम विंग है और मैं मारमैन प्रिंस हूँ। तो मैडम लायन बोलते कि व्हाट, तुम प्रिंस हो। तो विंग बोलता कि हाँ, मेरे जो पिताजी हैं ना वो राजा हैं और मैं उनका बेटा तो प्रिंस। तो मैडम लाइन बोलते हैं कि ठीक है बेटा, और ये लो आपके लिए क्लोथ, आप ये पहन लो। तो हमारा भीम बोलता है कि माँ वाइट क्लोथ पहनना ज़रूरी है। तो मैडम लाइन बोलते कि हमारी फैमिली में वाइट क्लोथ ही पहनते हैं सब लोग, या फिर ब्लू ऐसा ही पहनते हैं। तो हमारा भीम बोलता है ठीक है माँ, बोलता है। तो मैडम लाइन बोलते कि अगर तुम्हें कुछ दूसरे कपड़े पहनने हैं दूसरे कलर के तो तुम बनाने के लिए बोल सकते हो हमें, मतलब हम बनवा देंगे तुम्हारे लिए। तो विंग बताइए ठीक है माँ, मैं अभी के लिए ये पहन लेता हूँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो जाता है, नहाता है और कपड़े पहनकर बाहर आता है। तो मैडम जो लायन है वो बोलती हैं कि बेटा चलो खाना खाएंगे हम। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है माँ। उसके बाद ना ये लोग जो है ना मतलब डाइनिंग एरिया में पहुंचते हैं, वहाँ पर मतलब कुरैन बैठे हुए थे, लासन भी बैठा हुआ था। तो हमारा जो विंग है वो आता है अपनी सासू माँ के साथ। तो उसकी जो सासू माँ है वो बोलते हैं कि ये तुम्हारे ससुर जी हैं। तो हमारा विंग ना उनको वो करता है और विंग के बैक में ना दर्द हो रहा था। तो मैडम लाइन मतलब वो नोटिस कर लेती हैं और कहती है बेटा तुम्हें मतलब ज़्यादा झुक के वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम बैठ जाओ यहाँ पर अच्छे से। तो विंग बोलती है माँ मैं कर लेता हूँ ना, बोलता है। और ना वो प्रॉपर 90 डिग्री वो करता है। तो हमारे कुरैन ना वो देखते हैं विंग की तरफ और विंग को पेन हो रहा था, सब देख रहे थे, सबको पता लग रहा था। तो विंग बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, बोलता है। तो कुरैन बोलते हैं। उसके बाद ना हमारा विंग बैठ जाता है अपनी सासू माँ के साथ। तो मैडम जो लाइन है वो बोलती हैं कि बेटा तुमने ये सब खाया है पहले से। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि माँ मैंने खाया है क्योंकि कोई मेरे लिए बना देता था और ये सब खाना ना मुझे बहुत पसंद है। तो हमारा जो लांछन है ये सब जब सुना था कि कोई बना देता है, उसका तो अलग ही इमेजिनेशन चल रहा था यार। मतलब लांछन सोच रहा था गुस्से में कि कौन बनाता था इसके लिए। तो मैडम लाइन बोलते कि कौन बना था तुम्हारे लिए। तो हमारा वहीं बोलता कि मेरे फैमिली मेम्बर में से कोई थे, वही बनाते थे। तो हमारा लांसन ना वो खाना खा रहा था गुस्से में। उसके बाद ना वो सब लोग खाना खा रहे थे, मोमोज खा रहे थे, डम्पलिंग्स खा रहे थे ये सब। और हमारा भीम बोलता कि माँ आपको पता है जो मेरे लिए बना देते थे ना वो भी ऐसा ही बनाते थे, बहुत टेस्टी। आप भी बहुत टेस्टी बनाते हो। तो मैडम लाइन बोलते कि हाँ बेटा, क्योंकि मुझे मतलब अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना पसंद है तो मैं करती रहती हूँ। तो हमारा भीम बोलता कि माँ शादी के बाद मुझे भी ये सब करना है ना, मम्मा ने बोला था मुझे। तो मैडम लान बोलते कि बेटा अगर तुम्हें पसंद है तो करना, नहीं तो बहुत सारे नौकर हैं हमारे पास।
तो हमारा विंग बोलता कि माँ आपको पता है मुझे भी खाना बनाना आता है, मैंने भी सीखा था, मुझे मम्मा ने सिखाया था और मेरे जो फैमिली वाले हैं ना उनमें से किसी ने सिखाया था और मुझे पक्का पता है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैडम लायन बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम्हारी इच्छा हो तो बना लेना मेरे साथ खाना, नहीं तो नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो हमारा विंग ना स्माइल करता है और कहता है कि माँ आपको एक बात बोलूँ, मेरे जो माँ है ना मम्मा, उनका जो मतलब सन इन लॉ है ना, मतलब मेरे साहू जी, वो ना मतलब मेरी मम्मा के ही तरह है, स्ट्रिक्ट एकदम। मतलब वो मतलब सॉफ्ट हार्टेड भी है लेकिन स्ट्रिक्ट भी है। मतलब मम्मा जैसे उनको स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो करवाती है ना कि रूल्स के हिसाब से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करो, वो करो, वो भी वैसे ही है। तो इनकी बहुत जमती है। आपको पता है मेरे जो साहू जी हैं ना, वो ना मतलब सब रूल्स के हिसाब से करते हैं। तो हमारा जो विंग है और बोलता है कि आपको पता है मुझे तो रूल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपको पता है मैं ना बहुत मार खाई है मेरे मम्मा से, मेरे डैडा से, क्योंकि मैं रूल्स तोड़ता ही रहता था। मतलब मुझे बोलते थे यहाँ मत जाओ, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ये मत करो बोलते थे तो मैं वही करूँगा। मैं बहुत शरारती था और मम्मा बहुत डांटती रहती थी कि तुम्हारी शादी होने दो, देखना फिर तुम्हारा क्या होगा। लेकिन मम्मा मैं एक बात सच बताऊँ आपको कि मैं ना मतलब मेरी फैमिली के साथ जब था ना, वहाँ पर मैं ऐसे फ्रीडम भरी लाइफ जी नहीं पा रहा था, क्योंकि मम्मा हर वक्त मेरे पर नज़र रखती रहती थी और मेरे साहू जी भी, उनको भी बोल दिया गया था। तो मुझे एक प्रॉपर मतलब घरेलू ओमेगा बनाने पर सब लोग तुले हुए थे। और आपको पता है मम्मा, मुझे ना शॉर्ट फाइटिंग आती है और बहुत, तो कोई करने ही नहीं देता था तो बुरा लगता था, लेकिन अभी तो मैं तलवार चलाऊँगा, मुझे बहुत पसंद है। मम्मा आपको चलानी आती है तलवार? तो मैडम लाइन बोलते कि मेरे पास आओ, एक बात बोलूँ? और बोलते हैं कि मुझे भी ना तलवार चलानी आती है, लेकिन मेरी जो सासू माँ थी ना, उन्होंने मना कर दिया था कि मत चलाओ, मत सीखो करके। तो मैं नहीं कर पाई आगे कंटिन्यू, नहीं तो मुझे भी आता है। तो हमारा फिल्म बोलता कि मम्मा आप मुझे तो नहीं मना करने वाले ना? तो मैडम लान बोलते कि नहीं बेटा, हम दोनों मिलकर तलवार चलाएंगे, स्वॉर्ड फाइटिंग करेंगे। तो हमारा विंग बोला कि ठीक है मम्मा, मज़ा आएगा। तो विंग के जो ससुर जी हैं और होने वाला हस्बैंड है, ये लोग सुन रहे थे अपने अपने ओमेगा की बात, और वो लोग सोच रहे थे क्या ये लोग स्वॉर्ड फाइटिंग करने वाले हैं, बोल के सोच रहे थे। उसके बाद ना जो मैडम लान है वो बोलते हैं विंग को कि बेटा आप आराम करो, आप जब ठीक हो जाओगे तब करेंगे सब कुछ। तो विंग बोलता कि ठीक है माँ हम करेंगे हाँ। तो मैडम लान बोलता कि ठीक है बेटा, अभी जाकर रेस्ट करो, कल तुम्हारी शादी है ना। तो विंग बोलता कि माँ कल मेरी शादी है। आपको पता है मेरी जो मम्मा थी और मतलब मेरे जो ब्रदर्स, मेरे डैड, सब लोग ना, वो लोग बहुत बातें करते थे कि तुम्हारी शादी होगी, ये करेंगे, वो करेंगे, ये होगा, वो होगा, बहुत ज़्यादा। और मेरे जो भाई हैं ना, वो बोलते थे कि मेरे जो अल्फ़ा होंगे ना, उनको वो बहुत तंग करेंगे और बाद में तो तुम कर ही लोगे, वो ऐसा बोलते थे। और मैं बोलता था कि आप शादी की बातें बाद में कर लेना ना, अभी मेरी एज ही क्या हुई है। लेकिन देखिए अभी मेरी शादी भी होने वाली है, लेकिन मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, भैया नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। तो मैडम लाइन बोलते कि क्या कर सकते हैं, तुम्हारा जो अल्फा है ना वो मानेगा नहीं। तो हमारा बहन बोलता कि क्या कर सकते हैं, सही बोला मम्मा आपने, और कोई बात नहीं, गॉड ने ही हमारी जोड़ी बनाई है तो उनके ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। कोई बात नहीं, जब हम बाद में मिलेंगे ना मेरी फैमिली से सब लोग, देखना कैसे बातें करेंगे, कैसे तंग करेंगे, मज़ा बहुत आएगा मम्मा। तो हमारी जो मैडम लाइन है वो बोलते हैं कि ठीक है बाद में मिलेंगे तो सब कुछ पता लगेगा। तो हमारा लान से बोलता है कि बाद में मिलेंगे का क्या मतलब है, तुम तुम्हारी फैमिली से कभी नहीं मिल सकते। तो मैडम लान बोलते हैं कि तुम कौन होते हो उसको ऐसा बोलने वाले, वो मिलेगा भी। तो हमारा लान साहब बोलता है कि नहीं, जब तक मैं इजाज़त नहीं देता ये ना पानी का, ना समुद्र में जाएगा, ना अपनी फैमिली वालों से मिलेगा। तो हमारा भीम बोलता है कि ठीक है नहीं मिलूँगा।
बोलता है वो उदास हो गया था। तो हमारे लांसन को भी थोड़ा बुरा लगता है। तो फिर मैडम लान बोलते कि बेटा तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, बोलती हैं विंग को, और कहते कि तुम बाद में मिल लेना अपनी फैमिली वालों से। तो विंग ना हाँ बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन का। वहाँ पर ना मतलब एक हॉल में ना मतलब बहुत सारे मेहमान थे और प्रीस्ट आ चुके थे। सब मतलब डेकोरेट किया गया था रेड फ्लावर्स के साथ बहुत खूबसूरत तरीके से उनके घर को। और फिर वहाँ पर मेहमान भी आ चुके थे और उन लोगों को कोई ऐसे दिक्कत नहीं थी ज़्यादा लोगों को। कुछ लोगों को थी भी कि बीइंग एक मरमैन है, लेकिन भगवान के फैसले पर कौन ही उंगली उठाएगा, इसलिए मतलब कुछ नहीं बोल रहे थे। मन में कड़वाहट थी तो थी, ऐसा था। तो दिखाया जाता है हमारा जो लांसन है ना वो वहाँ पर खड़ा था स्टेज के ऊपर प्रीस्ट के साथ। तो वहाँ पर विंग आता है, मैडम लैन उसको लेकर आती हैं, लांसन के सामने खड़ा करती हैं। फिर प्रीस्ट ना इन लोगों को बोलते हैं कि 3 बार वो कीजिए, तो वो लोग वो करते हैं। और फिर मतलब ऐसे रिचुअल्स होती हैं। उनको पूछा जाता है कि एक दूसरे को हस्बैंड के तौर से एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं, वो लोग हाँ बोलते हैं। और ऐसा ही सब कुछ होता है, रिचुअल्स कंप्लीट होता है, इनकी शादी भी हो जाती है। तो जो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि माँ शादी हो गई। तो मैडम लान बोलते कि हाँ बेटा हो गई। तो हमारा विंग बोलता कि माँ इतनी जल्दी हो जाती है शादी। तो मैडम जो लान है वो बोलते कि हाँ क्यों तुम्हारे यहाँ नहीं होती है। तो हमारा विंग ना खुशफुसाते हुए बोल रहा था कि माँ आपको पता है मुझे कभी किसी ने शादी में लेकर ही नहीं गए, और मेरे ब्रदर की जब शादी हो रही थी ना तब मैंने देखा था। तो मतलब ये सिर्फ ही हुआ था, लेकिन हमारे यहाँ ना और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था अच्छे से। तो मैं सिर्फ देख रहा था, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, ऐसा ही था। मैं ज़्यादा ध्यान भी दे नहीं रहा था कि शादी कैसे होती है, लेकिन ये सब हुआ था और फिर कुछ चीज़ें भी हुई थी। तो मैडम लान बोलती कि और क्या हुआ था। तो हमारा जो विंग है ना अपनी माँ के कान के पास आकर, मतलब सासू आके कान के पास आकर बोलता कि माँ आपको पता है मेरे ब्रदर ने ना मेरी सास जी के फोrehead पर किस किया था। तो मैडम लान बोलती कि व्हाट। तो मेरा विंग बोलता कि हाँ माँ ऐसा हुआ था। तो हमारी जो मैडम लान है वो बोलते कि वाह भाई क्या चल रहा है यार। बोली वो सोच रही थी और हंस रही थी। तो हमारा जो विंग है ना वो फिर से सीधे खड़ा हो जाता है। तो फिर तो फिर दिखाया जाता है हमारे विंग को लांसन के रूम में भेज दिया जाता है। मैडम लाइन खुद लेकर जाती है, वहाँ पर बैठा कर आ जाती है और कहती कि अपने अल्फा का इंतज़ार करो बेटा जी। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है माँ जी माँ बोलता है। उसके बाद ना मैडम लाइन जाती हैं अपने बेटे को भेजती हैं। तो हमारा जो लांसन था ना वो ना नर्वस था और सोच रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में चल रहा था सब कुछ। तो फिर वो अंदर आता है, रूम के अंदर आता है। फिर ना ये लोग ना एक दूसरे को ना टी पिलाते हैं। एक रिचुअल्स होता है, वो टी या वाइन ऐसा पिलाते हैं शायद। तो हमारा जो विंग है वो बैठा हुआ था, उसके पास लैंसन बैठा हुआ था, एक दूसरे को वो लोग टी पिलाते हैं। उसके बाद हमारा जो लांसन है ना वो विंग की तरफ देखता है, तो विंग भी देख रहा था और विंग शाय फील कर रहा था, लांसन को भी अजीब लग रहा था। तो लांसन बोलता कि तुम अपनी पावर मतलब अनलॉक कर लो। तो हमारा विंग बोलता कि लेकिन क्यों। तो लांसन बोलता कि मैंने बोला ना कर लो। तो हमारा विंग बोलता कि लेकिन दर्द तो अभी भी है ना, तो आपको भी फील होगी ना। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि देखो अभी हमारी वेडिंग नाइट है, तो अभी तो और भी ज़्यादा पेन होगा, तो कैसे अकेले झेलोगे। तो हमारा जो विंग है ना उसका जो गाल है वो लाल लाल हो चुका था भाई, मतलब उसके चिक्स रेड हो चुके थे। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता कि करो ना। तो हमारा विंग ना अपनी पावर मतलब अनलॉक करता है। तो हमारे लांसन को पेन हो रहा था बैक के साइड पर, और लांसन सोच रहा था कि इतना दर्द अकेले कैसे सह रहा था।
फिर हमारे विंग बोलता है कि तुम रेस्ट कर लो और मतलब पेट के बल सोना और पीठ के बल मत सोना, तुम्हारे जो घाव है ना वो और मतलब हरे हो जाएंगे, दर्द होगा बहुत। तुम्हारा विंग बोलता है कि जी। और उसके बाद हमारा लांसर ना दूसरे साइड जाकर उसके लेट जाता है बेड पर, और दोनों ही लेटे हुए थे। विंग अपने पेट के बल लेटा हुआ था, लांसन की तरफ देख रहा था, और लांसन सोया हुआ था, आंखें बंद थी लेकिन सो नहीं रहा था, वो नर्वस था अंदर से। और उनके कमरे में ना एक हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, मतलब ऐसे कि किसी ने कुछ जलाया है, मतलब जो स्मेल आने के लिए, अच्छी खुशबू के लिए, ऐसा उनको लग रहा था। तो धीरे धीरे ना वो मतलब इनहेल कर रहे थे, तो उनके बॉडी के अंदर वो जा रहा था, लेकिन वो ऐसी वैसी चीज़ नहीं थी भाई, वो एक टाइप का ड्रग्स था जिससे ना मतलब टेम्पररी हीट और रट आ सकता है। तो ये लोगों को तो कुछ पता नहीं है, और ये सब कांड किसका था? हमारी माता जी का। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इनका बेटा कुछ करने वाला है नहीं, और मतलब शादी हो गई है तो करना तो चाहिए ना एक दूसरे को एक्सेप्ट, तो इसीलिए तो दिखाया जाता है। कुछ टाइम बाद ना इन दोनों का हालत बुरा, और हमारा जो लाजन है ना अपने मतलब बाथरूम में जाता है, वहाँ पर ना मतलब फ्रेश होता है, फिर भी उसको अजीब लग रहा था, उसको मतलब हार्ड फील हो रहा था धीरे धीरे, और बहुत अजीब लग रहा था, गर्मी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि व्हाट, अभी तो रट का टाइम नहीं है, हाँ? ये कैसा सिम्टम्स है? फिर ना वो खुद को सेटिस्फाइड कर रहा था अपने हाथों से, फिर वो बाहर आ जाता है रूम के, और मतलब बाथरूम के। फिर हमारा जो विंग है वो आके खोल कर देखता है और कहता है कि आप कहाँ गए थे? तो हमारा लांसर बोलता है कि वो मैं वॉशरूम यूज़ करने गया था। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ, मैं अभी आता हूँ बोलता है, और वो ना उठता है, बाथरूम भाग जाता है। वहाँ पर वो जाता है, फ्रेश होता है, और उसको भी अजीब लग रहा था, हॉटनेस फील हो रही थी, हीट जैसे आती है ना, जैसे उसकी मतलब हीट आ रही हो, लेकिन विंग सोच रहा था कि अभी तो हीट का टाइम नहीं है मेरा। वो भी परेशान। फिर वो फ्रेश होता है, अपना मुंह धोता है, हाथ पैर धोता है, फ्रेश होता है और आता है, और दोनों ही एक दूसरे के अगल बगल लेटे हुए थे। और हमारे ना विंग को कंट्रोल हो रहा था खुद पर, ना लाजन को। तो आगे क्या होगा? वेडिंग नाइट होगी यार, और क्या ही होगा। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि मतलब इनके वेडिंग नाइट कैसी होगी, फिर आगे क्या होगा, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।